हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपका अपने मैथ्स एकेडमी में स्वागत है। मैं हरेंद्र सर आपका तहे दिल से स्वागत करता हूं। आज हम लोग पढ़ेंगे कक्षा 9वीं के संख्या पद्धति चैप्टर नंबर 1। बेहद इम्पॉर्टेंट फार्मूला है यह, जो है आपको कक्षा 9, 10 और लाइफ में हमेशा काम करेगा। आइए तो हम लोग शुरू करते हैं। संख्याओं का वर्गीकरण, ठीक है, क्लासिफिकेशन मैथ पढ़ेंगे हम लोग। तो पहला जो है आपका वास्तविक संख्या है। वास्तविक संख्या किसे कहते हैं? तो जो वास्तविक संख्या होती है वह परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या दोनों का क्या होती है, सम्मिलित रूप होती है। उससे हम लोग बोलते हैं वास्तविक संख्या। अब देखिए, परिमेय जो संख्या होती है बालक, ये पूर्णांक संख्या, भिन्न दशमलव और जो पूर्णांक होते हैं वो धनात्मक पूर्णांक होते हैं, ऋणात्मक पूर्णांक, शून्य भी होते हैं। और यहाँ पे पूर्ण जो संख्या होती है वो भी आपका पूर्णांक में सम्मिलित है, शून्य भी सम्मिलित है, प्राकृतिक संख्या भी। अर्थात जितने आपके ये परिमेय संख्या हैं, परिमेय संख्याओं में आपका पूर्ण संख्या, पूर्णांक संख्या, प्राकृतिक संख्या और भिन्न दशमलव सभी क्या होंगे, सम्मिलित होंगे। और अब चलते हैं यहाँ पे पढ़ते हैं प्राकृतिक संख्या। प्राकृतिक संख्या जिसको हम लोग 1, 2, 3, 4, 5 डॉट डॉट अनंत तक करते हैं, प्राकृतिक संख्या। पूर्ण संख्या दिया है आपका 0 से लेके 1, 2, 3, 4, ये भी अनंत तक। पूर्णांक संख्या देखिए 0 है, 1, 2, 3 धनात्मक, इधर -1, 2, -3 प्लस हो गया, 0 हो गया, माइनस हो गया। तो इसको हम लोग डिटेल्स में पढ़ते हैं। यहाँ पे देखिए लिखा है प्राकृतिक और पूर्ण संख्याएं किसे कहते हैं, नेचुरल और होल नंबर्स। तो प्राकृतिक संख्याएं, नेचुरल नंबर्स जो होती हैं, गणना करने के उपयोग में की जाने वाली संख्या प्राकृतिक संख्या कहलाती हैं। ये 1 से प्रारंभ होकर अनंत तक चलती हैं। देखिए यहाँ पे n फॉर नेचुरल नंबर 1, 2, 3, 4 डॉट डॉट इनफाइनाइट। तो इसको हम लोग बोलते हैं प्राकृतिक संख्या, ठीक है। अब चलते हैं यहाँ पे दूसरा है आपका पूर्ण संख्या, होल नंबर्स। होल्स नंबर किसे कहते हैं? यदि प्राकृतिक संख्याओं के समूह में शून्य को भी सम्मिलित कर लिया जाए तो प्राप्त समूह पूर्ण संख्या कहलाती है। अर्थात प्राकृतिक संख्या 0, 1, 2, 3, 4 डॉट डॉट ये अनंत तक जो होती है ये प्राकृतिक संख्या 1 से। अगर उसमें आप 0 सम्मिलित कर लेते हैं तो बन जाएगा पूर्ण संख्या। देखिए यहाँ पे दिया है होल नंबर 0, 1, 2, 3 डॉट डॉट इनफाइनाइट, ये कहलाएगा आपका होल नंबर, पूर्ण संख्या। देखिए संख्या रेखा पर प्रदर्शन, यहाँ पे देखिए कितना अच्छा दिखाया है। ये जो आपका है 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, यहाँ से देखिए ये क्या दिखा रहा है, ये सभी क्या है आपके प्राकृतिक संख्या है, ठीक है, 1 से लेके। लेकिन उसी में जब आप 0 सम्मिलित कर देते हैं, ठीक, और ये आपके टोटल क्या हो गए, प्राकृतिक संख्या हो गई, तो उसे हम लोग क्या कहेंगे, यहाँ पे देखिए उसे हम लोग कहेंगे पूर्णांक संख्या, ठीक है। जिसमें प्राकृतिक संख्या सम्मिलित हो उसे पूर्ण संख्या कहेंगे, पूर्णांक नहीं, पूर्ण संख्या। अब आते हैं हम लोग पूर्णांक और उनका संख्या रेखा पर निरूपण। अगर आपको अच्छा लग रहा हो तो अपने दोस्तों को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और इस वीडियो को स्टेटस पे ज़रूर अपना लगाएं। इस सहयोग के लिए आपके लिए बहुत बहुत मैं आभारी रहूँगा। पूर्णांक संख्याएं क्या हैं? सभी पूर्ण संख्याओं और ऋणात्मक प्राकृतिक संख्याओं के समूह को पूर्णांक संख्या इंटीजर कहा जाता है। इसे जेहलीन शब्द से निरूपित किया गया है जिसका अर्थ होता है गिनना, ठीक है। तो जो आपका पूर्णांक संख्या होता है वह जेड से दर्शाते क्योंकि ये जेहलीन शब्द से बना है। और इसमें क्या होते हैं आपके, देखिए 0 हो गया, ये 1, 2, 3, 4 हो गए और -1, 2, 3, 4। अर्थात पूर्णांक संख्या जो होती हैं देखिए वह धनात्मक संख्या, इधर देखिए +1 है, 2 है, 3 है और शून्य भी है
और ऋणात्मक भी है। ठीक है, अर्थात कहने का तात्पर्य यह है कि जिसमें शून्य सहित धनात्मक और ऋणात्मक संख्या हो, धनात्मक पूर्णांक और ऋणात्मक पूर्णांक, ये सभी मिलकर आपका क्या बनाएंगे, पूर्णांक संख्या बनाते हैं। ठीक है, अब आगे हम लोग चलते हैं। कहता है यहाँ पे कि धनात्मक पूर्णांक क्या होते हैं, जो 1 2 3 4 डॉट डॉट इनफाइनाइट प्लस वाले जो होते हैं धनात्मक। ऋणात्मक पूर्णांक निगेटिव इंटीजर ये जो होते हैं -1 -2 -3 डॉट डॉट डॉट, ये इनफाइनाइट तक होते हैं, ऋणात्मक कहलाते हैं। शून्य क्या होते हैं, न तो धनात्मक है और न ही ऋणात्मक, उसे हम लोग शून्य कहते हैं। ठीक है, अब अगला है आपका परिमेय संख्या, रेशनल नंबर्स। अब रेशनल नंबर्स किसे कहते हैं, वे संख्याएं जिन्हें हम p/q के रूप में व्यक्त करते हैं, जहां p और q एक पूर्णांक संख्या है तथा जिसका हर q नॉट इक्वल टू 0 होता है। अर्थात जो परिमेय संख्या होती है उसको हम लोग अंश बटा के हर के रूप में लिखते हैं, और उसमें जो हर होता है आपका, हर नॉट इक्वल टू 0, हर 0 के बराबर नहीं होगा, उसे हम लोग परिमेय संख्या कहते हैं। ठीक है, आइए यहाँ पे महत्वपूर्ण बिंदु इसका हम लोग पढ़ लेते हैं। क्या शून्य एक परिमेय संख्या है? हाँ, क्योंकि इसे हम 0/1 के रूप में क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं, अतः यह परिमेय संख्या के रूप में है। अब ध्यान दीजिए, प्रत्येक प्राकृतिक संख्या 1 2 3 4 डॉट डॉट इनफाइनाइट पूर्ण संख्या क्या होंगे आपके, पूर्ण संख्या जो होते हैं इसमें आपका 0 हो गया, 1 हो गया, 2 हो गया, 3। फिर कह रहा है आपका कि पूर्णांक संख्या अर्थात 0 -1 -2 1 2 धनात्मक एक परिमेय संख्या भी होती है। अर्थात जो आपकी प्राकृतिक संख्या होगी और पूर्ण संख्या होगी और पूर्णांक संख्या सभी क्या कहलाएंगे, आपकी परिमेय संख्या। ठीक है, एक और देखिए यहाँ पे, किन्हीं भी दो परिमेय संख्याओं के मध्य, अर्थात 3/4 है, ये थोड़ा सा मैं ऊपर लिख देता हूँ, ये आपका अगर 3/4 है और 7 आप 9 कर दीजिए, के मध्य अनंत परिमेय संख्या विद्यमान होती है। अगर इसकी बीच पूछेगा तो कितनी परिमेय संख्या निकलेंगी, अनंत परिमेय संख्या। ठीक है, अब आते हैं अपरिमेय एवं वास्तविक संख्याएं, इरेशनल एंड रियल नंबर्स। सब इसको एक कॉपी बनाइए, अच्छे से नोट करिए, ये आपको क्लास 9th हाई स्कूल और वनडे एग्ज़ाम में भी काम करेंगे। बेहद इम्पॉर्टेंट ये आपकी सेशन है। परिमेय संख्या के बाद हम लोग पढ़ते हैं अपरिमेय संख्या, जिसे हम p/q के रूप में नहीं लिखा जा सकता है। इनका दशमलव प्रसार अशांत अनावर्ती होता है, उसे हम लोग अपरिमेय संख्या कहते हैं, जिसको आप p/q के रूप में नहीं लिख सकते। ठीक है, जैसे में 2 है, 3 है, 5 है, पाई है, ये सब आपके क्या कहलाएंगे, अपरिमेय संख्या कहलाएंगे। ठीक है, हम लोगों ने पढ़ा था कि ये जो कड़े में है, रूट में 2 है, रूट में 3 है, जिसका वर्गमूल नहीं बाहर निकलता, वो क्या होता है, अपरिमेय संख्या। ठीक है, ये आप इसको मिटा दीजिए, ये नहीं होगा आपका, क्योंकि इसके बटा में हम लोग क्या लिख सकते हैं, 1 2 3 4 लिख सकते हैं, 1 लिख सकते हैं, तो ये परिमेय संख्या में आ जाएंगी। अब हम लोग पढ़ते हैं वास्तविक संख्या, जो रियल नंबर है। देखिए, वास्तविक संख्या किसे कहते हैं, हमने पढ़ाया अभी ऊपर, परिमेय और अपरिमेय। परिमेय अपरिमेय दोनों का जो सम्मिलित रूप है आपका वास्तविक संख्या कहलाता है, रियल नंबर। तो यहाँ पे देखिए, प्राकृतिक संख्या हो गया, पूर्ण संख्या, पूर्णांक संख्या, परिमेय संख्या। इसका तात्पर्य है कि परिमेय संख्या के अंदर पूर्णांक संख्या भी आएगा आपका, पूर्ण संख्या भी आएगा और प्राकृतिक संख्या भी आएगा। और अपरिमेय देखिए, कड़ी में 2, कड़ी में 3, कड़ी में 5, पाई अशांत अनावर्ती जो मान होते हैं वो अपरिमेय संख्या कहलाते हैं।
देखिए वास्तविक संख्या आपको बताया ना, सभी परिमेय अपरिमेय संख्या मिलकर वास्तविक संख्या रियल नंबर प्राप्त होते हैं। संख्या रेखा का प्रत्येक बिंदु एक अद्वितीय वास्तविक संख्या को निरूपित करता है। संख्या रेखा पर कोई भी हो तो वो क्या दर्शाएगा, वास्तविक संख्या। अब वास्तविक संख्याओं का दशमलव प्रसार हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है, डेसिमल एक्सपेंशंस। दशमलव प्रसार से हम आसानी से पहचान सकते हैं कि दी गई संख्या वास्तविक संख्या, परिमेय संख्या है या अपरिमेय संख्या, ठीक है ना। ये दोनों हम लोग अभी इसको पकड़ेंगे, क्या परिमेय है और क्या अपरिमेय। ये बेहद इम्पॉर्टेंट है। आप समझ लीजिए कि 99% लोग इसमें कन्फ्यूजन में हो जाते हैं, लेकिन आज आप अपना कन्फ्यूजन यहाँ से दूर करिए, ठीक है। आप कभी कन्फ्यूजन में नहीं रहेंगे, ठीक है, क्योंकि आप मैथ्स एकेडमी के स्टूडेंट हैं, पढ़ने वाले हैं। आइए हम लोग पढ़ते हैं शांत दशमलव किसे कहते हैं, टर्मिनेटिंग। आप न तो अपने क्लास टीचर से, अपने दोस्तों से पूछेंगे तो कभी कभी कन्फ्यूजन में हो जाएंगे। आपके फ्रेंड से कोई पूछे ज़रूर आप कि शांत दशमलव क्या है, अशांत दशमलव क्या है, अशांत अनावर्ती क्या है, ठीक है। शांत दशमलव किसे कहते हैं, टर्मिनेटिंग। दशमलव बिंदु के कुछ निश्चित चरणों के बाद शेषफल शून्य हो जाता है, जिसमें सीमित अंक होते हैं। जैसे में 7/8 है तो 0.875 हो गए, ये इसके बाद इसका ख़त्म हो गया, आगे नहीं बढ़ेगा। तो जहाँ पे सीमित अंक होंगे कुछ चरणों के बाद आपका शेषफल शून्य हो जाएगा, वहाँ पे परिमेय संख्या कहलाता है। दूसरा पॉइंट, ये पहला हो गया, ये दूसरा हो गया, ठीक है। तीसरा कहता कि अशांत अनावर्ती दशमलव, नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग, कहता है कि दशमलव भाग कभी समाप्त नहीं होता है, लेकिन अंकों का कोई समूह बार बार नहीं आता है। ये अंकों का समूह बार बार नहीं आता, इसका यही मेन फैक्ट है कि बार बार दोहराता नहीं है। तो क्या कहलाएगा, जैसे अनंत दोहराव, इसका क्या होगा, बार बार अनंत दोहराव होता है, ठीक है ना। ये ऐसा नहीं कि रुक जाएगा, पहले में रुक गया है, ख़त्म हो गया, शून्य हो गया, इसमें बार बार दोहराएगा, बार लग जाएगा। ये वाला बार का साइन होता है, किसी संख्या के ऊपर लग जाता है। देखिए यहाँ पे लिखा है 1/3 बराबर 0.33 डॉट 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 डॉट, ये अनंत तक जा रहा है, तो 0.3 पे बार लगा दिए हैं, तो ये क्या हुआ है, आपका बार बार दोहराव हो रहा है, अतः ये आपका एक परिमेय संख्या है, ठीक है। अब अगला चलते हैं, इसमें अशांत अनावर्ती, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिक्यूरिंग। दशमलव भाग अनंत तक विस्तृत होता है और कोई भी मान पुनरावृत्ति नहीं होती है, अर्थात ये दशमलव का जो है मान ये अनंत तक चलता रहेगा। असीमित भिन्न माना जाता है, जैसे में कड़ी में 2 का जो मान होता है 1.41424113, ये डॉट 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 अनंत तक जाएगा, तो यह जब रुकेगा नहीं तो वह अपरिमेय संख्या कहलाएगा। और इसमें पुनरावृत्ति नहीं होगी, ठीक है ना, पुनरावृत्ति नहीं होती, दोहराव नहीं होता है, जबकि परिमेय संख्या में दोहराव होता है, अनंत तक आएगा तभी भी। तो जिस पे बार लगा होगा वो परिमेय होगा, जिस पे बार नहीं लगेगा अपरिमेय होगा, ठीक है। ये वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट है, ये आप इसको अपने कॉपी पे नोट्स ज़रूर बना लें, हमेशा काम करेगा। अब हम लोग पढ़ते हैं वास्तविक संख्याओं के घातांक नियम। यहाँ से स्टूडेंट गुड, बेटर, बेस्ट क्वालिटी में निकलते हैं, अर्थात आप बहुत ही बेस्ट हैं जो हमारे चैनल पे आप पढ़ रहे हैं। आइए हम लोग पढ़ते हैं वास्तविक संख्याओं के घातांक का नियम में गुणा का नियम कहता है, अगर समान आधार होने पर गुणा करने पर घात आपस में जुड़ जाते हैं, जैसे a के पावर m है गुणे a के पावर n है, तो नीचे देखिए दोनों ये आधार सेम है, a लिखेंगे और घात को ऊपर m और प्लस n क्या करेंगे, जोड़ देंगे। वही चीज़ यहाँ पे दिया, a के पावर p इंटू a के पावर q बराबर a के पावर p प्लस q। एग्जाम्पल में एक देख लीजिए आप, यहाँ पे दिया है 2 के पावर 3 और 2 के पावर 4, तो इसको हम लोग लिख लेंगे 2 के पावर 3 और प्लस 4, तो ये जुड़ के क्या हो जाएगा 2 के पावर 7। अर्थात आधार समान होने पर घातें आपस में क्या होती है, इसकी ये जुट जाती है, ठीक है। अब भाग का नियम पढ़ेंगे, ठीक है। कहता है समान आधार होने पर
भाग देने पर हर की घात घट जाती है, अर्थात a के पावर m है बटा a के पावर n। तो ये लिखेंगे a के पावर m और माइनस n। देखिए आधार समान हो गया तो ऊपर की घातें क्या हुई, माइनस में हो गई, घट गई। अर्थात मान के चलिए 3 बटा के आपके 3 है, 3 के पावर 4 है और 3 के पावर 2, तो आधार समान है। तो 3 के पावर 4 माइनस 2 बराबर 3 के पावर 2। उसी प्रकार से यहाँ पे दिया है आपका कि 5 के पावर 6 भागा 5 के पावर 2, तो ये क्या हो जाएगा 5 के पावर 6 माइनस 2 बराबर 5 के पावर 4। अब अगला हम लोग पढ़ते हैं घात की घात, अर्थात a के पावर m है टू द पावर n है, तो ये हो जाएगा a के पावर m इंटू n। अर्थात अगर आपके पास 3 के पावर 2 है के पावर आपका हो जाएगा, मान के चलिए 3 ही ले लीजिए, तो ये 3 के पावर आपस में गुणा होगा 2 गुणे 3, तो 3 के पावर क्या हो जाएगा 6। ठीक है, इस प्रकार से आपने पढ़ा पहला पढ़ा क्या, गुणा का नियम, दूसरा पढ़ा भाग का नियम, तीसरा पढ़ा घात की घात का नियम। आप इसको नोट्स बनाएं और नोट्स पे एकदम एग्जाम्पल सहित एक एक क्वेश्चन एक एक एग्जाम्पल इसको नोट करें आप। ठीक है, ये अब हम लोग पढ़ते हैं हर का परिमेयीकरण, रेशनलाइजेशन ऑफ डिनोमिनेटर। तो इसमें हम लोग पढ़ते हैं कि परिमेयीकरण का उदाहरण क्या था, कब परिमेयीकरण करते हैं, जब किसी भिन्न संख्या के हर डिनोमिनेटर में कोई अपरिमेय मान, जैसे में कड़ी में 2, कड़ी में 3 या जिसका वर्गमूल न निकले, तो तब क्या करते हैं, एक सरल परिमेय संख्या में परिवर्तित करने की प्रक्रिया को हम लोग परिमेयीकरण कहा जाता है। अर्थात उसके संयुग्मी से गुणा करते हैं। संयुग्मी का मतलब होता है अगर ये a प्लस बी है तो इसका जो संयुग्मी हम लोग लिखेंगे a माइनस बी लिखेंगे। अर्थात आप अगर 1 बटा के कड़ी में 2 है और माइनस 1 है तो इसका संयुग्मी से अंश और हर दोनों में गुणा करेंगे। किससे, संयुग्मी से। संयुग्मी का मतलब विपरीत चिन्ह। अगर आपका प्लस है, जैसे a माइनस बी है, माइनस है तो प्लस संयुग्मी होगा, और प्लस है a प्लस बी है तो a माइनस बी होगा। ये एकदम जस्ट इसका अपोजिट होता है तो वो क्या कहलाता है, संयुग्मी। तो अब हम लोग देखिए इसका परिमेयीकरण करते हैं, किसका, ये है 1 बटा के कड़ी में 2 माइनस 1 का, तो इसका जब हम लोग लेंगे संयुग्मी तो प्लस होगा कड़ी में 2 और प्लस 1, और ये कड़ी में 2 हो जाएगा और प्लस 1 हो जाएगा, तो ऊपर हो जाएगा कड़ी में 2 और प्लस 1 अपान नीचे देखिए आप जानते हैं कि a माइनस बी और a प्लस बी का फार्मूला होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो यहाँ पे देखिए a है b है, ठीक है, और यहाँ पे a है प्लस यहाँ पे b है, a माइनस बी a प्लस बी, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, अर्थात कड़ी में 2 का वर्ग और माइनस 1 का वर्ग। तो ये ऊपर हो जाएगा कड़ी में 2 प्लस 1 और नीचे हो जाएगा कड़ी में 2 का वर्ग करेंगे तो 2 और माइनस 1। इसका आंसर आ जाएगा आपका कड़ी में 2 प्लस 1 बटा के 1, मतलब 1 का मतलब कुछ नहीं, तो कड़ी में 2 प्लस 1। तो ये होता है परिमेयीकरण। अब देखिए यहाँ पे लिखा है इसे हल करने हेतु हम हर के संयुग्मी कॉन्जुगेट से गुणा व भाग करते। देखिए यहाँ पे गुणा किए हैं, कहाँ पे गुणा किए, देखिए ये वाला भाग गुणा और भाग किए कि नहीं, ठीक है। तो संयुग्मी से गुणा भाग करते तो परिमेयीकरण कहलाता है। कब करेंगे, जब उसका हर आपका एक अपरिमेय मान हो तब, ठीक है। आइए आगे बढ़ते हैं। धन्यवाद आपका, और आशा करते हैं कि ये चैनल आपको बहुत अच्छा लगा हो तो इसे शेयर करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपना स्टेटस लगाएं। प्लीज़ मुझे सपोर्ट करें। थैंक यू।